इसके पहले के हमने लेक्चर में देखा था कि मीडियन ऑफ अलग अलग सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन इंडिविजुअल सीरीज, इन डिस्क्रीट सीरीज एंड इन कंटिन्यूस सीरीज। मीन के बारे में भी आप लोगों को मैंने बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड से कैसे आप अपना मीन कैलकुलेट करते हैं। अब मीन और मीडियन के जो भी आपके मेथड्स हैं उनके कैलकुलेशन के, वो एक्सप्लेन करने के बाद आज हम देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सीरीज। और वो सीरीज़ का जब तक आप कन्वर्सन नहीं करते जनरल सीरीज में, देन वो सीरीज से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या क्वालिटी होती है ऐसे सीरीज़ की, इसको आज हम देखेंगे अपने इस आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं सीरीज नोट कर रहा हूँ। सीरीज है आपका सेंट्रल साइज, इसको बोला जाता है मिड वैल्यू। सेंट्रल साइज या मिड वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया हो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 2, 8, 10, 8, 2। इस तरह से आपके पास एक फ्रीक्वेंसी और एक मेजरमेंट दिए गए हैं। अब जब इस मेजरमेंट या मेजरमेंट या ये जो सीरीज है इसको आप देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि बेसिकली ये जो सीरीज है ये आपका डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। तो डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास उसके मेजरमेंट रहते हैं और उसकी वैल्यूज रहते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज दी जाती हैं। तो देखने पर ये ऐसा दिखाई देता है, बट ये जो सीरीज है ये सीरीज आपका कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है। तो जब तक आप इसका कन्वर्सन कंटिन्यूस सीरीज में नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। आपको अगर वैल्यू आप मीन कैलकुलेट करनी है फ्रॉम दिस सीरीज तो आप अपना जो मीन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मीडियन के लिए कंपलसरी है कि सीरीज का कन्वर्सन आप अपने कंटिन्यूस सीरीज में करें। इसके लिए आप अपना क्लास इंटरवल बनाएं और क्लास इंटरवल बनाने के बाद फिर आप देन उसमें क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे आप इसका कन्वर्सन करेंगे और कन्वर्सन करने के बाद आप किस तरह से उसमें जो वैल्यूज है इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको देखेंगे। तो सीरीज में आपको दिखाई दे रहा है कि जो वैल्यूज दी गई है, जो मेजरमेंट दिए गए हैं, ये मेजरमेंट 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से जो मेजरमेंट है, तो ये मेजरमेंट में से अब आपको क्लास इंटरवल बनाना है उसका। तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा डिफरेंस बिटवीन टू एडजॉइनिंग आइटम डिवाइडेड बाय 2। तो एडजॉइनिंग आइटम ये है 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5। ये एडजॉइनिंग आइटम है और एडजॉइनिंग आइटम में किसी को भी लेकर आप जो क्लास इंटरवल है ये बना सकते हैं। 3 और 2 को मान लीजिए आप लेते हैं एडजॉइनिंग आइटम में, तो डिफरेंस बिटवीन टू एडजॉइनिंग आइटम में 3 - 2 करेंगे, 2 - 3 नहीं करेंगे। जो अपर वैल्यू है उसे लोअर वैल्यू को माइनस करेंगे, तो 3 - 2 डिवाइडेड बाय 2 किया जाएगा। 3 - 2 डिवाइडेड बाय 2 करने से हो जाएगा 1/2 और इस तरह से जो वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगी आपको 0.5। अब 0.5 मिलने पर आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिली है 0.5, इसको जितने भी आपके पास सेंट्रल साइज है उनमें से आपको सबसे पहले माइनस करना होगा, उसके बाद उसी वैल्यू में प्लस करना होगा। तो एग्जांपल के लिए फर्स्ट को लेते हैं। फर्स्ट में से आप 0.5 को माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद ये जो वैल्यू है ये आपको मिलेगी 0.5 की, और 1 में आप 0.5 को ऐड करते हैं तो इससे वैल्यू जाएगी 1.5। इसके बाद सेकंड है आपका 2, तो 2 से आप 0.5 को माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 2.5, और 2 में 0.5 को ऐड करते हैं तो हो जाता है आपका 9। ये फर्स्ट हो जाएगा 1.5, 2 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 1.5, और 2 में 0.5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2.5। फिर नेक्स्ट है 3, तो 3 से आप 0.5 को माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 2.5, और 3 में प्लस करते हैं आप 0.5 को तो इससे हो जाता है 3.5। अब जितने भी वैल्यूज हैं इसी
टाइप से आपके होते जाएंगे, उसमें आपको पहले माइनस करना है, देन प्लस करना है, और उससे आपका जो क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल आपका तैयार होता जाएगा। 1 का क्लास इंटरवल हो जाएगा 0.5 to 1.5, देन 2 का हो जाएगा 1.5 to 2.5, देन 3 का हो जाएगा 2.5 to 3.5, देन 4 का हो जाएगा 3.5 to 4.5, देन 5 का हो जाएगा 4.5 to 5.5। तो इस तरह से जो सीरीज था डिस्क्रीट सीरीज में दिखाई दे रहा था, जैसे हम सेंट्रल साइज निकालते हैं अपने कंटिन्यूअस सीरीज का, तो वो जो सीरीज होती है आपकी, वो सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज में हो जाती है, और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब सेंट्रल साइज जो दिया गया था उसका कन्वर्सन आपने क्लास इंटरवल में कर लिया, और फ्रीक्वेंसी आपके पास है। अब इससे अगर आपको मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए आपका ये है x, तो यहाँ पर आप लिखेंगे dx, a = 3 हो जाएगा, तो 1 - 3 करेंगे तो हो जाएगा -2, 2 - 3 करेंगे तो -1, 3 - 3 करेंगे तो हो जाएगा 0, 4 - 3 करेंगे तो हो जाएगा 1, और 5 - 3 करेंगे तो हो जाएगा 2। अब ये f(dx) निकालेंगे, तो f(dx) निकालेंगे तो -2 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा -4, -1 × 8 करेंगे तो हो जाएगा -8, 10 × 0 करेंगे तो हो जाएगा 0, 8 × 1 करेंगे तो हो जाएगा 8, एंड 2 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 4, है ना। f(dx) आपने काउंट कर लिया, और f(dx) काउंट करने के बाद इसके माइनस और प्लस को ऐड करेंगे तो -12, और ये हो गया +12, तो -12 and +12 = 0 हो जाता है। और मीन की जो फार्मूला है मीन का, मीन = a प्लस समेशन f(dx)/n, तो a है आपका 3 प्लस f(dx) = 0/, इसका टोटल करेंगे f का, तो ये हो जाएगा 30, f = 30, तो 0/30, इट मीन्स 3 इज ए वैल्यू ऑफ मीन, ये आपका आंसर है ना। अब इससे अगर आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी रहती है, उस फ्रीक्वेंसी का आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे CF 2, 8, 10, 10, 10, 20, 20 और 8, 28, 28 and 2 = 30, है ना। यह फार्मूला लेंगे m = साइज ऑफ n/2, तो n है आपका 30, तो 30/2 आइटम, तो ये हो जाएगा 15th आइटम, है ना। अब 15th आइटम किसमें है, तो ये इंक्लूड है आपका 20 में, है ना। नियरेस्ट वैल्यू में लेते हैं, नियरेस्ट में इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये छोटी वैल्यू है उससे, तो 15 से बड़ी जो वैल्यू है 20 है, तो 20 में इंक्लूड होगी। तो 20 में इंक्लूड होने पर अब ये 2.5 to 3.5 ये इसका मीडियम क्लास हो जाएगा, और 10 उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और जो ऊपर में 10 लिखा हुआ है उसकी C की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से वैल्यू को पुट कर देंगे, और वैल्यू को पुट करने पर आपको इसमें मीडियन का जो आंसर है वो मिल जाएगा। देखिए किस तरह से, अब कैपिटल M = L1 प्लस L2 माइनस L1/f m माइनस c करेंगे, तो L1 है 2.5 प्लस 3.5 माइनस 2.5/f, तो f = 10 इंटू m माइनस c, तो m है 15 एंड c है 10, है ना। तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस 3.5 माइनस 2.5 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इधर 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, तो 5 × 1 करेंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा 5,
एंड अपॉन 10। तो 5/10 का मतलब होता है 1/2 और 1/2 का जो वैल्यू होता है वो मिलता है 0.5। तो 2.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 3, ये वैल्यू आप मीडियन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर सीरीज का पहले कन्वर्सन करना है और कन्वर्सन करने के बाद फिर उसमें आप मीन की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप से, जिसमें डिफरेंट टाइप की आपको सीरीज दी जाएगी और उसको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। मीडियन की वैल्यू के लिए आपका सीरीज का जनरल सीरीज में कन्वर्सन करना कंपल्सरी होता है। अगर आप उसका कन्वर्सन नहीं करते, सीरीज को ठीक नहीं करते और क्वेश्चन को वैसे ही आप फॉर्म में सॉल्व कर देते हैं, तो उससे भी आपकी जो मार्किंग होती है वो गलत हो जाती है ना। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है। जैसे ये है आपके पास है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल में है 0 to 3, 4 to 7, 8 to 11, 12 to 15 एंड 16 to 19। ठीक है, एंड 20 to 23, ये हमारे पास वैल्यू क्लास इंटरवल है। अब इस क्लास इंटरवल के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई है 0 to 3 के लिए 2, 4 to 7 के लिए 7, 8 to 11 के लिए 9, 12 to 15 के लिए 11 एंड 16 to 19 के लिए 5 एंड 20 to 23 के लिए 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्लास इंटरवल है 0 to 3, 4 to 7, 8 to 11, 12 to 15, 16 to 19, 20 to 23, यहाँ पर जितने भी क्लास इंटरवल दिए गए हैं सारे क्लास इंटरवल में आपके जो डिफरेंसेस हैं, है ना, वो इक्वल है, बट इनकी कंटिन्यूटी नहीं है। 0 to 3 के बाद यहाँ पर 4 to 7 हो गया है, फिर यहाँ पर आप देखते हैं कि 7 नहीं हो रहा है, इसकी जो थर्ड ग्रुप है इसकी लोअर लिमिट 7 नहीं बल्कि 8 हो जा रहा है। और वैसे फोर्थ में देखिए कि थर्ड ग्रुप का जो अपर लिमिट है वो इसका लोअर लिमिट नहीं हो रहा है। तो जब इस टाइप से सीरीज दी जाती है तो यहाँ पे भी आप जब तक सीरीज को ठीक नहीं कर लेते तब तक आप सीरीज से आप अपने मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। तो इसके लिए क्लास इंटरवल आपको चेंज करना होगा। क्लास इंटरवल चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर फार्मूला लेना होता है कि जो भी आपके पास यहाँ पर क्लास इंटरवल है वो क्लास इंटरवल में से किसी भी एक क्लास के लोअर लिमिट को लेते हैं और उससे बिल्कुल लगा हुआ जो दूसरा क्लास इंटरवल रहता है उसका लोअर लिमिट लिया जाता है। तो जैसे आप यहाँ पर लेते हैं थर्ड क्लास के लोअर लिमिट को जो कि है आपका 8 और उसके बाद सेकंड क्लास का, है ना, जो लोअर लिमिट होता है उसको लिया, अपर लिमिट को लिया जाता है, तो ये है आपका 7। तो क्या फार्मूला हुआ, लोअर लिमिट ऑफ थर्ड ग्रुप माइनस अपर लिमिट ऑफ सेकंड ग्रुप। तो इससे आपको दोनों का डिफरेंस मिल जाता है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा 1। अब इसमें 2 का डिवाइड करना है तो 1/2 होने पर इसमें जो वैल्यू होगा वो 0.5 मिलेगा। ठीक है, तो 0.5 मिलने पर अब ये जो 0.5 की वैल्यू आपको मिली है, इस 0.5 की वैल्यू को जितने भी आपके पास ग्रुप हैं इनके लोअर लिमिट से आपको माइनस करना है और अपर लिमिट में प्लस करना है। तो लोअर लिमिट में अगर इसको आप माइनस करेंगे तो माइनस करने पर 0 से आप 0.5 को माइनस करते हैं तो 0 से 0.5 को माइनस करने पर इसमें जो वैल्यू होता है वो -0.5 होता है एंड 3 में प्लस 0.5 करते हैं तो हो जाता है 3.5। अब ऐसे नेक्स्ट में करेंगे तो नेक्स्ट है आपका 4, तो 4 में से आप 0.5 को माइनस करेंगे तो माइनस करने पर ये हो जाएगा 3.5, 4 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 3.5 एंड 7 में 7 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 7.5। तो 0.5
टू 3.5 या माइनस 0.5 टू 3.5, फिर इसका हो जाएगा 3.5 टू 7.5 एंड 7.5 टू 11.5, 11.5 टू 15.5, 15.5 टू 19.5 and 19.5 to 23.5. अब इसका जो f है इसका CF निकालेंगे तो 2 में 7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 में 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18, 18 में 11 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 29, 29 में 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 35, 35 में 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36। तो यहाँ पर हो गया n = 36। अब फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला में स्मॉल m = साइज ऑफ n बाय टूथ आइटम का फार्मूला लगा देंगे तो n = है 36, 36 बाय 2 करेंगे तो 18 आइटम, ये मीडियन आइटम मिल गया। अब 18 को आप देखते हैं तो 18th में CF 18 ही मिल गया है ना, तो 18th में 18th इंक्लूड होगा तो ये मीडियन क्लास हो जाएगा 7.5 टू 11.5 है ना। और इसका जो f है ये 9 हो जाएगा, पहले का C हो जाएगा 9। तो ये सब को आप चाहें तो इस तरह से कवर अप कर सकते हैं, इससे आपको वैल्यू क्लियर कट दिखने लगेंगे। तो अब कैपिटल M निकालेंगे। कैपिटल M मतलब वैल्यू ऑफ मीडियन होता है तो L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F M माइनस C का फार्मूला लगाएंगे तो L1 है यहाँ पर 7.5 तो 7.5 प्लस 11.5 माइनस 7.5 अपॉन F 9 इंटू M माइनस C, तो इसका वैल्यू हमने M का निकाला था 18 और 18 में से आप माइनस करेंगे 9। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट कर लिया और पुट करने के बाद ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7.5 प्लस 11.5 से 7.5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4/9 इंटू 18 में से 9 को माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। अब 9 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7.5 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो जाएगा टोटल 36 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो 4 हो जाएगा एंड 7.5 प्लस 4 = 11.5 ये वैल्यू ऑफ मीडियन है ना। तो यहाँ आपने क्या किया, सीरीज में आपने देखा क्वालिटी, इसके पहले की जो सीरीज थी क्वेश्चन में आपको सेंट्रल साइज दिया गया था, मिड वैल्यू दिया गया था, यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दिया गया। क्लास इंटरवल दिए होने के बाद आपने इसका ऑब्जर्वेशन किया, देन ऑब्जर्वेशन करने पर आपको दिखाई दिया कि 0 to 3 के बाद 4 to 7 हो रहा है। तो डिसकंटिन्यूएशन में जब भी आपको सीरीज दिखाई दे, भले उनका क्लास इंटरवल आपका इक्वल ना हो, आप उससे मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 0 to 3 का एंड 4 to 7 के लिए आपने यहाँ पर जो फार्मूला है कि लोअर लिमिट ऑफ सेकंड ग्रुप माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट ग्रुप डिवाइडेड बाय 2 का फार्मूला लगाया और उसके बाद फिर जो डिफरेंस आया उसका डिवाइड किया 2 से और उसके बाद जो वैल्यू आया उसको एवरी जो क्लास इंटरवल है इसमें आप उनके लोअर लिमिट से पहले आपने उसको माइनस किया, देन अपर लिमिट में उसको प्लस किया और इस तरह से आपने उसका क्लास इंटरवल तैयार कर लिया। और क्लास इंटरवल बनाने के बाद फिर फ्रीक्वेंसीज आपके पास थी, उसका CF निकाला फार्मूला में वैल्यू पुट करके आपने उसके मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 11.5। तो ये हमारे 2 प्रकार के सीरीज हुए जिनके
कन्वर्सन के लिए मैंने आप लोगों को सिखाया बताया। अब एक और सीरीज देखते हैं कि उसमें आपको किस तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ये है क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 12, 12 to 15, 15 to 22 and 22 to 30। क्लास इंटरवल देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 0 to 5, 5 to 12, 12 to 15, 15 to 22 and 22 to 30। यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रुप है उसका अपर लिमिट, दूसरे ग्रुप का लोअर लिमिट हो जा रहा है, सेकंड ग्रुप का अपर लिमिट, थर्ड ग्रुप का लोअर लिमिट हो जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर कंटिन्यूटी है ना। अब इसका जो भी फ्रीक्वेंसी है 3, 7, 10, 8, 2, तो ये जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है और क्लास इंटरवल है, इसका ऑब्जर्वेशन किया तो ऑब्जर्वेशन में आपको यहाँ पर सभी चीज़ें ठीक ठाक लगी। क्लास इंटरवल डिस्टर्ब है इसका, लेकिन क्लास इंटरवल डिस्टर्ब होने पर अगर कंटिन्यूटी रहती है सीरीज में तो उससे आप मीडियन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो f है इसका CF निकालेंगे 3, 7, 10, 10, 10, 20, 20 and 8, 28, 28 plus 2 is equal to 30। तो ये हो गया n is equal to 30 है ना। अब 30 हो गया। अब इसमें स्मॉल m की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। m is equal to साइज ऑफ n by 2 आइटम, तो n इज इक्वल टू है आपका 30, 30 by 2 इज इक्वल टू 15 आइटम। ये मीडियन आइटम मिल गया आपको 15। अब 15 किसमें इंक्लूड होगा, तो ये इंक्लूड होगा CF 20 में। ये हो जाएगा f की वैल्यू और ये 12 एंड 15 इसके L1 और L2 हो जाएगा और ये जो वैल्यू है ये C की वैल्यू हो जाएगी। तो फार्मूले में जितने चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है सारी चीज़ें हमने कलेक्ट कर ली। अब फार्मूले में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और जो मीडियन का आंसर है वो प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन f, m माइनस c का फार्मूला लगा लेंगे फिर से। तो L1 इज इक्वल टू है आपका 12 प्लस 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अपॉन f करेंगे तो f है आपका 10 इंटू m का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 15 एंड c की वैल्यू है आपका 10। सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो 5 होगा। 5 इंटू 3 करने से 15 हो गया, 15 डिवाइडेड बाई 10। तो अब इसको 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 3 by 2 इट मीन्स 1.5 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 13.5 वैल्यू ऑफ मीडियन है ना। और मीन अगर निकालना हो तो मीन निकालना हो तो इसका आप मीन वैल्यू निकाल लेंगे और मीन वैल्यू निकालने के बाद उसका dx निकाल लेंगे, डिविएशन ऑफ मेजरमेंट। डिविएशन ऑफ मेजरमेंट में f का मल्टीप्लिकेशन करके f dx निकाल लेंगे और बाकी की जो स्टोरी है आपको मालूम है। इस तरह से आप इसमें मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मीन और मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपको मैंने कुछ स्पेशल सीरीज वाले क्वेश्चन बताए। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपने कुछ और सीरीज अभी आपके पास बचे हुए स्टडी कराने के लिए, जिसमें आपको उनका कन्वर्सन करना होगा लेस देन वाले क्वेश्चन एंड मोर देन वाले क्वेश्चन। तो
तो उनको कैसे आप या कुछ और भी क्वेश्चन सीरीज वाले स्पेशल सीरीज वाले आपको स्टडी कराएंगे। तो नेक्स्ट वीक में इन पर हमारा फोकस होगा। ठीक है।